आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। महंगाई, बेरोज़गारी और अशिया ज़रूरिया पर GST आयद करने के खिलाफ 5 अगस्त को होने वाले एहतजाज से कबल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर और रहनुमाओं की रहायशगाहों पर बड़ी तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया और रुकावटें खड़ी कर दी गई है। मुल्क भर में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आज बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का कांग्रेस की जानिब से ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता। आप कर ले जो करना है, मैं वज़ीर आज़म से नहीं डरता। मैं हमेशा मुल्क के मफाद में काम करूँगा। सुन लो और समझ लो। वाज़ेह रहे कि महंगाई है, बेरोज़गारी है और अशिया ज़रूरिया पर GST आयद करने के खिलाफ 5 अगस्त यानी आज को होने वाले एहतजाज से कबल कांग्रेस पार्टी के दफ्तर और रहनुमाओं की रहायशगाहों पर बड़ी तादाद में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया और रुकावटें खड़ी कर दी गई है। इसके बाद राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें वो सहाफ़ियों से कह रहे हैं कि हम मुश्तमल नहीं होंगे, हम नहीं डरते, कर ले जो करना है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा काम मुल्क की जमहूरियत की हिफाजत करना है और हम आहंगी को बरकरार रखना है। मैं अपना काम करता रहूँगा। सुनिए बात, हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी बोलने दीजिए। जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें। हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हल्ला बोल, हल्ला बोल, महंगाई पर हल्ला बोल, महंगाई पे हल्ला बोल, हल्ला बोल। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत आसाम के शहर गुवाहाटी में चंद रोज कबल एक मदरसे के उस्ताद को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था और अब उनका मदरसा भी मुनहदम कर दिया गया है। पुलिस ने दावा किया था कि मदरसे के उस्ताद का शिद्दत पसंद तंजीम से ताल्लुक़ है और मुलजिम के कब्जे से मुबीना तौर पर काबिल एतराज़ चीज़ें बरामद हुई है। पुलिस ने दावा किया है कि मदरसे के उस्ताद के बैंक अकाउंट में बैरून मुल्क से रकम जमा हुई थी। वाज़ेह रहे कि चंद दिनों कबल आसाम पुलिस और मरकज़ी एजेंसियों की मुश्तरका टीम ने एक मदरसे से 10 अफराद को गिरफ्तार करके दावा किया था कि तमाम अफराद मुल्क मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस थे। पुलिस का इल्ज़ाम था कि गिरफ्तार अफराद शिद्दत पसंद तंजीम अलकायदा के भारतीय विंग अंसारुल्लाह बंगला के सरगर्म रुकन है। आसाम के ADGP हिरननाथ ने गुवाहाटी में मीडिया को बताया था कि एक शख्स मारेगांव ज़िला में मदरसा चला रहा था और उसने मुबीना तौर पर बांग्लादेश के एक तंजीम के सरगर्म रुकन से रकम ली है। गिरफ्तार शख्स का नाम मुफ्ती मुस्तफ़ा है जो मारेगांव ज़िला के चहरिया गांव में वाक़ मदरसा जामिउल हुदा चला रहे थे। माजी में भी पुलिस ने कई अफराद को मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया, ताहम उन पर ये इल्ज़ाम साबित नहीं हुए हैं। आसाम की मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बना रही है ताकि इस मुहिम से इंतखाबी फ़वाइद हासिल किए जा सके। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद के तहसील बिलारी में फर्नीचर कारोबारी जाहिद अहमद के घर को SDM घनश्याम सिंह ने 12 जुलाई को बुलडोजर चलाकर मुनहदम करवा दिया था। फर्नीचर कारोबारी जाहिद ने इस मामले की शिकायत की थी और बताया था कि SDM बिलारी ने तकरीबन 3 लाख रुपए का फर्नीचर मेरी दुकान से ख़रीदा था और पैसे मांगने पर मेरे मकान को बुलडोजर से मुनहदम कर दिया है। मुरादाबाद कमिश्नर ने इस मामले की पूरी सुनवाई करते हुए ADM सुरवेंद्र सिंह को जांच का हुक्म दिया। जांच पूरी होने पर SDM इस मामले में मुलजिम पाए गए हैं। ताहम ज़िला इंतज़ामिया ने बिलारी SDM घनश्याम को बर्खास्त कर दिया है। फर्नीचर कारोबारी जाहिद ने इस मामले में इंसाफ मिलने पर मुरादाबाद कमिश्नर और रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का शुक्रिया अदा किया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गैंगस्टर छोटा शकील के बहनोई सलीम को आज NIA ने गिरफ्तार कर लिया है। सलीम को आज सुबह पूछगछ के लिए हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। फरवरी 2022 में मरकजी वजारत दाखिला ने दाऊद इब्राहिम की तहकीकात सलीम फ्रूट को सौंपने जाने के बाद महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर छापा मारा। 90 की दहाई में मफरूर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से वाबस्ता अफराद पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। कुछ रोज़ कबल कौमी तहकीकात एजेंसी को अंडरवर्ल्ड के पंजाब कनेक्शन की इत्तला मिली थी। इंकशाफ हुआ कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पंजाब में अदम इस्तेहकाम फैलाने के लिए अंडरवर्ल्ड का ताउन ले रही है। मार्च के महीने में AD और NIA ने मुंबई और थाने के इलाके में एक मुश्तरका ऑपरेशन किया और 10 मकामात पर छापे मारे गए। इस दौरान अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी साथियों के साथ साथ दाऊद से मुतल्लिक मुश्तबा लोगों पर छापे मारे। कौमी तहकीकात एजेंसी ने जुमेरात को डी कंपनी के गैर कानूनी सरगर्मियों से जुड़े एक मामले में गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी छोटा शकील के बहनोई मोहम्मद सलीम मोहम्मद इकबाल कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट को गिरफ्तार किया। डी कंपनी के करीबी साथी सलीम फ्रूट ने डी कंपनी की अक्सरी सरगर्मियों के लिए फंडिंग इकट्ठा करने, छोटा शकील के नाम पर रकम के लेन देन और तनाज़ुआत के तस्फिया में अहम रोल अदा किया। इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। NIA ने कहा है कि दाऊद इब्राहिम और इसके साथियों पर फरवरी में दहशत गर्दाना और मुजरिमाना सरगर्मियों जैसे स्मगलिंग, मंशियात की फ़रोख्त, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली करेंसी, दहशत गर्दी के फंड्स जमा करना और बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों के साथ ताउन करके इल्ज़ामात आयद किए गए थे। इस मामले में कबल अज़ी 12 मई को 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि 5 अगस्त को यानी आज यहाँ एक सेमिनार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक सिंह के प्रचारक अंद्रेश कुमार शिरकत करेंगे। एहतजाजी तलबा हाथों में पीले कार्ड लहरा रहे हैं जिसमें नारे दर्ज है कि जामिया की भगवाकारी बंद करो। दरअसल तलबा RSS के प्रचारक इंद्रेश कुमार के जामिया मिलिया इस्लामिया आमद के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जुमेरात को यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार मुनक्कद होने वाला है जिसमें मरकज़ कबायली वज़ीर अर्जुन मुंडा शरीक होंगे। इसके अलावा इंद्रेश कुमार का नाम भी सेमिनार में आने वाले मेहमानों की फहरिस्त में शामिल है। तलबा के इस एहतजाज का ऐलान ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन जामिया मिलिया इस्लामिया ने किया। तलबा बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी के गेट पर जमा हुए और संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनके हाथों में पीले कार्ड्स हैं जिन पर मुख्तलिफ किस्म के नारे दर्ज हैं। उनमें से कुछ पर जामिया का सेफरनाइजेशन बंद करो जबकि कुछ पर RSS वापस जाओ के नारे लिखे हुए हैं। तलबा का सवाल है कि जामिया में इंद्रेश कुमार की इज्जत अफजाई क्यों की जा रही है। वैसे भी संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार अक्सर अपने बयानात की वजह से तनाज़ुआत से घिरे रहते हैं। इससे पहले जब वो एक इफ्तार पार्टी में शिरकत के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया पहुंचे थे तब भी तलबाओं ने उनकी शदीद मुखालिफत की थी। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर जिला अदालत ने ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को धमकी देने के एक मामले में 20 अक्टूबर को तलब किया है। ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी जुबैर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक खबर के बारे में बात करने पर एक हिंदुत्व रहनुमा को फ़ोन पर कत्ल करने की धमकी दी थी। दिफाई वकील सैयद मुजम्मिल हैदर ने बताया कि चरथौल थाने के इलाके के हिंदू रहनुमा अंकुर राणा ने 13 मई 2021 को ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर के खिलाफ थाना चरथौल में मुकदमा दर्ज करवाया था। अंकुर राणा ने इल्ज़ाम लगाया था कि जुबैर ने इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जंग के हवाले से सुदर्शन चैनल के रिपोर्ट के बारे में झूठ बोला था। एक हिंदू रहनुमा अंकुर राणा ने बताया था कि इस सिलसिले में उन्होंने जुबैर से बात की है। फ़ोन पर गुफ्तगू के दौरान जुबैर ने अंकुर राणा को गाली दी और जान से मारने की धमकी भी दी। एडवोकेट सैयद ने बताया कि जुबैर के खिलाफ IPC की दफ़ा 192, 504 और 506 के तहत चरथौल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। उन्होंने बताया कि अदालत ने जुबैर को तलब भी कर लिया है। जुबैर को 20 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। काबिल ज़िक्र है कि जुबैर के खिलाफ यूपी के मुख्तलिफ थानों में 6 मुकदमा दर्ज है। उनमें से सीतापुर के खैराबाद, लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाने, गाज़ियाबाद के लोनी बॉर्डर थाने और हाथरस के सिकंदराव
और कोतवाली थाने और मुजफ्फर नगर के छतौल थाने में मुकदमा दर्ज है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को जमानत भी दे दी और इन तमाम केसेस को दिल्ली मुंतकिल कर दिया है। ज़्यादातर केसेस में चैनल्स के एंकर्स पर तनाज़ुर तबसरा करने, हिंदुओं के मजहबी जज्बात को भड़काने और देवी देवताओं की तौहीन के साथ साथ इश्तियाल अंगेज पोस्टें करने का इल्ज़ाम लगाया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन ताइवान को मुहासरे में लेकर समुद्रों में बड़े पैमाने पर 5 रोज़ा फौजी मशकें शुरू कर दिया है। ताइवान के अतराफ में इतने बड़े पैमाने की फौजी मशकें पहली बार हो रही है। चीन के फौजी मशक़े की वजह से ताइवान ने एयरलाइन की परवाज़ें मंसूख कर दी। चाइना टाइम्स अखबार के मुताबिक जुमेरात को ताइवान जाने और आने वाली कम अज़ कम 40 परवाज़ें मंसूख कर दी गई है। उसने दारुल हुकूमत ताइपे के ताइवान हवाई अड्डे का हवाला देते हुए कहा कि मनसूखी का ताल्लुक फौजी मशकों की वजह से किया, यह ज़रूरी नहीं है। दरअसल अमेरिकी पार्लियामेंट के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के एक मुख्तसर लेकिन मुतनाज़ दौरे के बाद बुध को यहाँ से रवाना हो गई। इससे कबल चीन के पेलोसी को ताइवान का सफ़र न करने का मशवरा दिया था। चीन ने जुमेरात से ताइवान के आसपास के समुद्रों में 5 रोज़ा फौजी मशकों का ऐलान किया था। चीन ने कहा है कि यह मशक दुनिया के चंद मसरूफ़ तरीन आबी गुज़रगाहों पर होगी और इसमें तवील फासले तक गोला बारूद की शूटिंग शामिल होगी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।